अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जमात शशुम की रियाजी की दरसी किताब सबक नंबर 11 निस्बत तनासुब के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। पिछली जमात में हमने दो आदात का मवाजना किस तरह से किया जाता है ये सीखा। आज हम आदात के मवाजने के लिए और कौन से तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं इसके मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। दरसी किताब में एक मिसाल दी गई है जिसमें साक़िब और नबीला इन दोनों के मुताल्लिक़ बताया गया है। नबीला एक लड़की है जिसकी उम्र 12 साल है और साक़िब की उम्र 6 साल है। जब इन दोनों से अपनी उम्रों का मवाजना करने के लिए कहा गया तो इन्होंने कुछ इस तरह से किया। साक़िब ने कहा, मैं नबीला से 6 साल छोटा हूँ। और नबीला ने कहा, मेरी उम्र साक़िब की उम्र का दुगना है। यहाँ पर साक़िब ने तफ़रीक़ के अमल के ज़रिए से अपनी उम्र का मवाजना नबीला के साथ किया और नबीला ने अपनी उम्र का मवाजना गुना के ज़रिए से किया, यानी उसने ये कहा कि मेरी उम्र साक़िब की उम्र का दुगना है। इस बयान को जब हम रियाज़ियाती शक्ल में लिखेंगे तो नबीला की उम्र साक़िब की उम्र का दुगना है। इसे रियाज़ियाती शक्ल में 2:1 इस तरह से लिखते हैं और 2:1 पढ़ते हैं। और जब हम इसको कसर की सूरत में लिखेंगे तो 2/1 इस तरह से लिखेंगे। आइए देखते हैं कि दरसी किताब में निस्बत तनासुब के मुताल्लिक़ कौन सी मिसालें दी गई हैं। रोज़मर्रा में निस्बत की मिसालें। दरसी किताब में एक मिसाल दी गई है, आइए देखते हैं उसमें निस्बत का ताल्लुक़ किस तरह से बताया गया है। जानकी अम्मा का बनाया हुआ इडली और डोसा बहुत मज़ेदार होता है। वो इडली के आटे के लिए जब वो इडली का आटा तैयार करती हैं तो इडली के आटे के लिए 1 प्याली उड़द की दाल और 2 प्याली चावल की निस्बत, यानी 1 प्याली उड़द की दाल और 2 प्याली चावल उसमें इस्तेमाल करती हैं। जब कि डोसा बनाने के लिए 1 प्याली उड़द दाल और 3 प्याली चावल लेती है। आइए जानते हैं कि इडली के लिए दाल और चावल की निस्बत क्या होगी। यहाँ पर बताया गया है कि इडली के आटे के लिए 1 प्याली उड़द दाल और 2 प्याली चावल का इस्तेमाल करते हैं, यानी 1:2। 1 यहाँ पर इडली की प्याली की तादाद है और 2 चावल की तादाद है। इसको जब हम कसर की सूरत में लिखते हैं तो इसको 1/2 इस तरह से लिखा जाता है। डोसा के लिए दाल और चावल की निस्बत, डोसा के लिए यहाँ पर 1 प्याली उड़द दाल है और 3 प्याली चावल है, यानी उसकी निस्बत 1:3 इस तरह से होगी। इसको कसर की सूरत में 1/3 इस तरह से लिखा जाएगा। दूसरी मिसाल देखते हैं। जमात का हर तालिब इल्म अपनी उम्र और अपनी दादी की उम्र में पाया जाने वाला ताल्लुक़ मालूम करे। नवीद नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र 10 साल है और उसकी दादी की उम्र 65 साल है। इसको जब हम निस्बत की सूरत में लिखेंगे या कसर की सूरत में लिखेंगे तो इन दोनों की उम्रों की निस्बत 10:65 होगी। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों की उम्रों की निस्बत क्या है। इसके लिए हमें इसे मुख्तसर करना होगा। मुख्तसर करने के लिए हम 2 तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीक़ा वो है जो आपकी दरसी किताब में बताया गया है, 10:65 मसावी है 10/5/65/5। 5 का अदद यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये दोनों अदद 5 से तक़सीम पज़ीर है। जब हम इसको मुख्तसर करते हैं तो जवाब 2/13 ये हासिल होता है। इसको ये हमारे निस्बत का जवाब है कि नवीद और उसकी दादी की उम्र 2:13 है। हम क़ीमत कसरों का इस्तेमाल करके हम निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिख सकते हैं। जो दूसरा तरीक़ा मैं कह रहा था वो इस तरह है कि 10/65। अब हमको पता है कि ये दोनों अदाद
5 से तकसीम पजीर है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहाड़े का इस्तेमाल करके इसे कट करेंगे। 5 एके 5, 5 दूने 10, यहाँ पर 5 एके 5। अब यहाँ पर 6 में से 5 जाने के बाद 1 बच गया जो दहाई के मुकाम पर है, इसलिए ये 15 हो गया। 5 एके 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से हमने तकसीम के अलामत का इस्तेमाल ना करते हुए जवाब हासिल किया, जो हमारे ऊपर के जवाब के जैसा है। वही जवाब यहाँ पर भी हासिल हुआ है। नवीद और उसकी दादी की उम्रों की निस्बत 2/13 या 2/13 इस तरह से होगी। आइए निस्बत से मुताल्लिक़ एक अहम उम्र के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। मिसाल दी गई है कि गुड़ की एक छोटी बेली का वज़न 1 किलोग्राम है और गुड़ का एक डला 200 ग्राम वज़न का है, तो गुड़ के डले के वज़न की गुड़ की बेली के वज़न से निस्बत मालूम कीजिए। अब जिस तरह से हमने इससे पहले देखा, अगर दी गई मिसाल की मदद से हम कसर की सूरत में लिखते हैं तो इस तरह से होगा कि गुड़ की डली का वज़न, गुड़ के डले का वज़न मसावी है 200 ग्राम। चूँकि ये ग्राम की शक्ल में इसलिए 200 ग्राम। और गुड़ की भीली का वज़न 1 किलोग्राम। अगर हम इसको कसर की सूरत में लिखेंगे तो दी गई मालूमात की बिना पर 200/1 ये जवाब लिखा जाएगा। क्या आपको ये दुरुस्त नज़र आता है? क्या गुड़ की एक भेली के मुकाबले गुड़ के डले का वज़न 200 गुना है? क्या ये दुरुस्त है? नहीं, चूँकि यहाँ पर दोनों अलग अलग पैमाइश में दिया गया है। यहाँ पर डल्ले का वज़न ग्राम में दिया गया है और गुड़ की बेली का वज़न किलोग्राम में दिया गया है। अब हमें उसके लिए यकसा पैमाइश हासिल करनी होगी। गुड़ की बेली के वज़न को हम ग्राम में तब्दील करेंगे। आप सबको पता है कि 1 किलोग्राम मसावी है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम मसावी है 1000 ग्राम। आइए अब हम हमारी कसर तैयार करते हैं। भेली का वज़न, डल्ले का वज़न 200 ग्राम और गुड़ की भेली का वज़न 1000 ग्राम। अब आइए इनकी निस्बत मालूम करते हैं। जिस तरह से हमने इससे पहले किया था उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको मुख्तसर करने के लिए ज़रब का अमल करेंगे। चूँकि दोनों भी 100 से तकसीम पजीर हैं, इसलिए हम 100 का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिफ़र दोनों कट हो जाएंगे, ये सिफ़र दोनों कट हो जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा 1 ज़रब 2 मसावी है 1 ज़रब 10। ये एक तकसीम पजीर एक दूसरे से तकसीम हो जाएंगे और यहाँ पर चूँकि 10 2 से तकसीम पजीर है, इसलिए 2 एके 2, 2 पंजे 10। यहाँ पर हमारा जवाब होगा 1/5। तो हमारा सवाल था कि गुड़ के डले के वज़न की गुड़ की भेली के वज़न से निस्बत मालूम कीजिए। जवाब ये है हमारा कि गुड़ के डले का वज़न और गुड़ की भेली की निस्बत 1/5 या 1/5 होगी। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब हम एक ही किस्म की दो मकदारों की निस्बत मालूम करते हैं तो हमको उनकी पैमाइश की इकाइयों को यकसा करना ज़रूरी है। ये निस्बत से मुताल्लिक़ निहायत एक अहम उम्र है। अगर आप इसकी पाबंदी ना करें तो आपको निस्बत हासिल करने में दुश्वारी होगी। इसका हमेशा ध्यान रखें।